बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम बिस्तरी से मना करना कैसा है। जो औरतें हम बिस्तरी करने से मना करती है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़रूर सुन ले। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सकें। तो चलिए नाजरीन, वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, अल्लाह पाक ने मर्द को बीवी के मुकाबले मजबूत इंसान बनाया है और इसीलिए वह घर का मुखिया होता है और घर के सारे काम काज का बोझ भी उठाता है और ये शोहर की जिम्मेदारी होती है। लेकिन शोहर के लिए ये सिर्फ यही एक जिम्मेदारी नहीं होती है, और भी कुछ ऐसी बातें होती है और भी कुछ ऐसे काम हैं जिनका शोहर को ख्याल रखना चाहिए। शोहर को चाहिए कि हमेशा अपनी बीवी से अच्छे अखलाक से बात करें। मर्द हजरात को चाहिए कि वह हमेशा अपने घर के अंदर अंदाज़े गुफ्तगू यानी कि बातचीत का ढंग ठीक ठाक रखें। बीवी से मोहब्बत से बात करें और उसको अच्छे नाम से पुकारें और हमेशा घर का माहौल खुशनुमा रखें, क्योंकि एक अच्छे शोहर की एक खास निशानी ये होती है कि वह हमेशा सब्र का मुजाहिरा करता है और अपने घर वालों से अच्छे अखलाक से पेश आता है। आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें और कभी भी किसी दूसरे के सामने अपनी बीवी को ना डांटें, उसे बेइज्जत ना करे। अक्सर शोहर दूसरों को दिखाने के लिए कि हमारी बीवी हमारी गुलाम है, उसको सबके सामने डांटते हैं और यहाँ तक कि अपने माँ बाप के सामने अपनी बीवी को बेइज्जत करने से हिचकिचाते नहीं। और शोहर की इन्हीं बेवकूफ़ियों की वजह से बीवी का मोम की तरह नरम दिल टूट जाता है और फिर वह गुस्से में आपकी इज्जत नहीं करती। तो आप कहते हैं कि कैसी बीवी मिली है। याद रहे कि औरत एक इंसान है, आपकी बीवी भी इंसान है और उसके जज्बात और एहसासात आपसे ज़्यादा है। आप इस बात का ज़रूर ख्याल करें और ऐसी गलती दोबारा ना करें। प्यारे नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शोहर अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर सुला दे और वह सरी हुक्म के बगैर उसके बिस्तर पर जाने से इनकार कर दे, जिसकी वजह से शोहर नाराज़ हो जाएं और इसी नाराज़गी में रात गुजारें, तो सुबह होने तक फरिश्ते उस औरत पर लानत करते रहते हैं। इस हदीस में इस अहम बात की तरफ इशारा किया गया है। इसके खुले अल्फाज में तस्बीह करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। और जो औरतें अपने शोहर का कहना ना मानती वह नसीहत हासिल करें कि इस हदीस पर अमल न करने की वजह से औरत अपने शोहर को दूसरी बीवी करने पर आमादा करती है, या तो वह अपनी पाक दामिनी खो बैठता है। मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है वह एक दूसरे से जो ख्वाहिश पूरी होती है वह किसी दूसरे इंसान से पूरी नहीं हो सकती, लिहाजा एक दूसरे की दिलदारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान के इंसानी तकाज़े पहचानते थे। अपने इन तकाज़ों को जानकर और समझकर इजाज़त दी है। इन हिदायतों के खिलाफ जाने से मियाँ बीवी दोनों को नुकसान उठाना होता है और हालात ख़राब होते हैं। शोहर को सताने वाली औरत को आसमान की हूरें भी बद्दुआ देती है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत अपने मुसलमान शोहर को दुनिया में तकलीफ देती है तो हूरे ऐन में इसकी बीवी होती है। वो कहती है कि ए दुनिया वाली औरत, इसको तकलीफ मत दे, अल्लाह तेरा बुरा करे, ये तो चंद रोज के लिए तेरे पास मुहिम है, अन करीब तुझसे जुदा होकर मेरे पास पहुँचेगा। मोमिन बंदों के लिए तो अल्लाह ने जन्नत बनाई, इस जन्नत में इसको दुनिया वाली औरतें भी मिलेगी और इंसानों से अलविदा एक मखलूक अल्लाह ने और बनाई है जिसे हुरैन कहा गया है कि ये हुरे भी मोमिन की बीवियां होंगी। लफ्ज़ हुरे ऐन दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है कि हूर जमा के हूरा, कि जिसके मायने सफ़ेद रंग वाली औरत के हैं, और ऐन जमा है आईना, कि जिसके मायने हैं बड़ी आँख वाली औरत के लिए।
औरत खूबसूरती में बहुत बढ़ चढ़कर होगी और बहुत ही खूबसूरत होगी, मगर दुनिया में जो औरतें हैं वह जन्नती औरतें हैं, वहीं हुरैन से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। आपस में मर्दों और इन दोनों तरह की बीवियों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत होगी, किसी के लिए ज़रा बराबर भी मैल नहीं होगा। जन्नती औरतें मुंतज़िर हैं कि वह अपने प्यारे शोहर से मिले, लेकिन जब तक ये शोहर दुनिया में है तब तक इनसे मुलाकात नहीं हो सकती। मरने के बाद जब तमाम इम्तिहानात से गुजरकर जब ये जन्नत में जाएंगे तब ये हुरें इन्हें मिलेंगी। इन हूरों का अब भी अपने शोहर से ऐसा ताल्लुक है कि जब दुनिया में कोई औरत जन्नती मर्दों को सताती है तो जन्नत में मिलने वाली हूर कहती है, इसे मत सता, ये तेरे पास चंद दिन के लिए है, अनकरीब तेरे पास ये मेरे पास आ जाएगा, इसकी कदर हम करेंगे, हमारे साथ हमेशा रहने वाले शोहर को तकलीफ मत दे। हूरों की आवाज़ दुनिया की औरतों के कानों तक नहीं आती, लेकिन अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आवाज़ दुनिया की औरतों के कानों तक पहुंचा दी। जो लोग अच्छे काम करते हैं, हराम काम और हराम माल से बचते हैं, जो रोज़ा नमाज के पाबंद होते हैं, ऐसे मर्द की बीवी इन्हें ज़्यादा सताती है और इसी वजह से जन्नत की हूरें इन्हें बद्दुआ देती है, तुम्हारा बुरा हो, इस चंद रोज़ा मुसाफिर को मत सताओ, ये तुमसे जुदा होकर हमारे पास आने वाला है। औरतों पर लाजिम है कि इस बद्दुआ से बचे, लेकिन जो औरत का शोहर उसे राज़ी हो जाए, इसके लिए क्या इनाम है। हज़रत उम्मे सलमा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत इस हाल में मर गई कि इसका शोहर उसे राज़ी था तो वह जन्नत में दाखिल होगी। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरतों को हुक्म देता कि वह अपने शोहर को सजदा करें। अल्लाह पाक ने जैसे वालिदैन का बहुत बड़ा मर्तबा रखा है और इनका हुक्म मानने के लिए कहा है, इसी तरह भी शोहर का भी रुतबा रखा गया है। औरत मेहनत करके घर का काम करती है, घर संभालती है, जो हर मेहनत करके घर की ज़रूरतों को पूरा करता है। दोनों अपना अपना काम करते हैं, इसीलिए दोनों को चाहिए कि अपने अपने हक अदा करें। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।